सवाल नंबर 1, हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? सवाल नंबर 2, गन और राइफल में क्या अंतर है? सवाल नंबर 3, भारत में इतना अंधविश्वास क्यों है? सवाल नंबर 4, मौत के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? सवाल नंबर 5, बियर की बोतल हरे रंग की क्यों होती है? सवाल नंबर 6, एएम और पीएम का क्या मतलब होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाथों में चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? दरअसल वैदिक युग से ही महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती आ रही हैं। चूड़ियां पहनने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि देवी पूजन में दुर्गा माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इन 16 श्रृंगार में चूड़ियां भी होती हैं। इसके साथ ही चूड़ियों को दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध देव का आशीर्वाद पाने के लिए महिलाओं को हरी चूड़ियां दान में दी जाती हैं तथा चूड़ियां पहनना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूड़ियां पहनने से कुछ लाभ भी होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से चूड़ियां जिस धातु से बनी होती हैं, उसका उसे पहनने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी चूड़ियां पहनने से धार्मिक महत्व के साथ उनके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। ये फायदे इस प्रकार हैं। हाथों में चूड़ी पहनना सांस के रोग और दिल की बीमारियों की आशंकाओं को घटाता है। चूड़ी पहनने से मानसिक संतुलन बना रहता है, तभी महिलाएं अपने काम को बड़े ही निष्ठा भाव से करती हैं। विज्ञान का मानना है कि कांच की चूड़ियों के टकराने से निकलने वाली ध्वनि से वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। कलाई के नीचे से लेकर 6 इंच तक में जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, इनके समान रूप से दबने पर शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहता है। हमारा दूसरा सवाल है, गन और राइफल में क्या अंतर है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि गन और राइफल दोनों बंदूक होती हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं गन और राइफल में क्या अंतर होता है। नंबर 1, गन वो बंदूक या हथियार होता है जिसमें मेटल ट्यूब होता है, जहां एक उच्च बैलिस्टिक चाप में गोलियों को एक उच्च वेग से दागा जाता है। जबकि एक राइफल वो हथियार या बंदूक है जिसमें एक लंबी बैरल होती है, जो राइफल या ग्रोइंग बुलेट के लिए गति प्रदान करती है। नंबर 2, गन एक से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि राइफल एक व्यक्ति के लिए होता है। नंबर 3, गन आमतौर पर माउंटेड होती है, लेकिन इसे शरीर से दूर करके भी चलाया जा सकता है, अर्थात ये पकड़ने और संभालने में आसान होती है, इसलिए इसे शरीर से दूर करके भी आसानी से चलाया जा सकता है। जबकि राइफल कंधे से कुछ दूरी पर रख के चलाया जाता है। नंबर 4, गन से एक साथ कई गोलियां चलाई जा सकती हैं, जबकि राइफल में एक बार में एक गोली चलाई जा सकती है। नंबर 5, गन पिस्टल आदि होती है, जबकि राइफल में एयर राइफल्स, स्वचालित राइफलें जैसे AK-47 और M16 आदि आती हैं। नंबर 6, गन का उपयोग टैंक, तोपखाने और क्षेत्र की लड़ाई में किया जाता है, जबकि राइफलों का उपयोग शार्प शूटर और शिकार में किया जाता है। मुझे उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। सवाल नंबर 3, भारत में इतना अंधविश्वास क्यों है? भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, साथ ही साथ बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं। हम उन्हें हर दिन चारों ओर देखते हैं। एक काली बिल्ली हमारे रास्ते को पार करती है और एक मृतक प्रतिमा की तरह हम रुक जाते हैं और किसी और के पहले गुजरने का इंतजार करते हैं। नींबू और मिर्च लटकाना, दर्पण का टूटना, शनिवार को लोहा और तेल ना खरीदना आदि अंधविश्वास हम बचपन से देखते हैं और मानने लगते हैं। दिन भर की हुई किसी घटना को बाद में होने वाली दुर्घटना से जोड़ना भी अंधविश्वास को जन्म देता है। आज भी आप मंदिर के नजदीक पेड़ पर जाकर एक जगह पहला धागा बांध दीजिए और माथा टेक दीजिए, बस वहाँ लाइन लग जाएगी और 20 दिन बाद धागे ही धागे। यही अनुसरण है कि भगवान की इतनी अच्छी पूजा मंदिर में होती है। भले ही हमें पता हो कि अंधविश्वास से कुछ नहीं होने वाला है, लोग अंधविश्वास का अनुसरण करते रहते हैं। कारण है कुछ अनहोनी होने का डर, जो दिमाग में घर, समाज, पाखंडी बाबाओं, दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा बैठाया जाता है। इसी डर को अगर हम काबू कर दूर कर देंगे और संकुचित मानसिकता और दरकिनारे आगे बढ़ेंगे तो आने वाली नस्ल ज्यादा समझदार और अंधविश्वास को न मानने वाली रहेगी। सवाल नंबर 4, मौत के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है?
हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का तापमान इससे कम होने लगता है। चलिए पहले तो जानते हैं ऐसा क्या है जो जीवित रहने पर तो हमारे शरीर को गर्म रखता है, जबकि मृत्यु के बाद ठंडा हो जाता है। सोचने पर तो ऐसा लगता है कि जीवित रहने की दिशा में कोई ऐसी शारीरिक प्रक्रिया चलती रहती है जो हमारे शरीर को एक निश्चित ताप बनाए रखने में मदद करती है, परंतु मृत्यु के बाद वह प्रक्रिया रुक जाती है और शरीर का तापमान ठंडा होने लगता है। इसका राज छुपा है हमारे खून में। दरअसल हम गर्म खून वाले प्राणी हैं। हमारे खून की गर्मी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा पता किया है कि यदि शरीर का तापमान 30 डिग्री से कम होता है तो यह विभिन्न फंगस और जीवाणुओं की चपेट में आ सकता है, जिससे शरीर संक्रमित होकर कई बीमारियों का घर बन सकता है। जब हम जीवित होते हैं तो दिल द्वारा खून पूरे शरीर में संचारित होता है, तब यह शरीर को एक निश्चित ताप पर बनाए रखता है, जिस कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को फंगस से बचाए रखती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हृदय द्वारा पूरे शरीर में होने वाला रक्त संचरण रुक जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाती है और खून धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इस कारण मृतक शरीर भी ठंडा होने लगता है। सवाल नंबर 5, बियर की बोतल हरे रंग की क्यों होती है? दरअसल बियर की लत बहुत बुरी होती है, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। ज्यादातर बियर की बोतल हरे रंग की होती है और भूरे रंग की होती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बियर की बोतल इन्हीं रंगों की क्यों होती है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि हर ब्रांड की पैकिंग अलग अलग बोतल में की जाती है। आज हम इस सवाल के जवाब में बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले यह ड्रिंक सफेद बोतल में आती थी? जी हाँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सफेद बोतल में बियर नहीं दी जाती। इसके पीछे वजह यह है कि सफेद बोतल जैसे ही सूर्य के सामने आती थी उसमें से अजीब सी गंध आने लगती थी, जिसकी वजह से बियर सफेद बोतल में आना बंद हो गई। असल में हरा रंग और भूरा रंग सूर्य की किरणों का विरोध करता है और जल्दी उनके संपर्क में नहीं आता और इन्हें धूप में रखने पर भी इनमें से गंध नहीं आती और न ही बियर का स्वाद बदलता है। इसी वजह से बियर की बोतल हरे रंग की होती है। सवाल नंबर 6, AM और PM का मतलब क्या है? पहले दिन के सही समय जानने के लिए सूर्य की स्थिति को देखकर और रात के सही समय जानने के लिए चंद्रमा की स्थिति को देखकर पता लगाया जाता था। एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और इस 24 घंटे को 12-12 घंटे में 1500 ईसा पूर्व में बांटा गया है। दिन और रात के समय को अलग अलग उल्लेख करने के लिए AM और PM का इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग अक्सर सभी प्रकार की डिजिटल घड़ी, मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम जैसे उपकरण में किया जाता है। ऐसी जानकारी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें यह सवाल कोई भी पूछ लिया तो हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं AM और PM का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि AM का पूरा नाम एंटीमेडियम और यह कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसको इंग्लिश में बिफोर नून और हिंदी में दोपहर से पहले कहते हैं। और PM का पूरा नाम पोस्ट मेडियम है, इसे इंग्लिश में आफ्टरनून और हिंदी में दोपहर के बाद कहा जाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि AM और PM का क्या मतलब होता है। पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।